नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान और आपके साथ हूं मैं सौरभ दुबे। जयकृष्ण पटेल पर लगे घूस कांड के आरोपों ने बीएपी की सियासी जमीन हिला दी है। क्या पार्टी इस संकट से उभर पाएगी या इसका भविष्य अब अधर में है? इन्हीं सवालों पर बात करेंगे पंजाब केसरी राजस्थान के संवाददाता जुगल कलाल जी से, जो इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। जुगल जी, सबसे पहले पंजाब केसरी राजस्थान से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा पहला सवाल ये है कि आप इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। ये जो भ्रष्टाचार का आरोप जयकृष्ण पटेल पर लगा है, इसके बाद इनके समर्थकों की प्रतिक्रिया क्या है, वो समझना चाह रहा हूँ। देखिए, कहीं न कहीं समर्थकों में नाराज़गी ज़रूर है, क्योंकि समर्थकों का मानना है कि जिस जयकृष्ण पटेल को उन्होंने भारी मतों से जहाँ महेंद्रजीत मालविया के सामने जिताकर भेजा, उनके समर्थकों ने जिताकर जहाँ भेजा, तो वहीं अब उनमें नाराज़गी देखने को मिल रही है, क्योंकि 11 महीने हुए ही नहीं और इतने बड़ी रिश्वत लेते हुए वो ट्रैप हो गए। तो दूसरा धड़ा जो उनका जो हार्डकोर समर्थक है, वो कहता है कि जयकृष्ण पटेल को कहीं न कहीं फँसाया गया है। वैसे यहाँ पर जो उनके समर्थक हैं, वो भी 2 गुटों में बढ़ चुके हैं। जी, सर। जी, तो जुगल जी, तो एक दूसरा बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या पार्टी को इसकी भनक पहले से थी, खासकर राजकुमार रोत जो पार्टी के कर्ता धर्ता है उन्हें? देखिए, जहाँ तक कि जो उनके रखे राजकुमार सांसद हैं, लेकिन जो उनके साथी विधायक हैं थावरचंद डामोर, उमेश डामोर, जो वो विधायक हैं, उनका भी कहीं न कहीं अंदर खाने ये बयान आ रहा है कि उनको भी इसके बारे में पता नहीं था, लेकिन ऑफिशियल बयानबाज़ी करने से बचते हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं राजकुमार रोज का जो अंदरूनी सूत्रों से हवाले से खबर मिली, राजकुमार बार-बार ये बात कह रहे हैं कि उनके बारे में जानकारी है। अब वो दिल्ली पहुंच गए, तो जयपुर के मामलों में वो इंटरफेयर नहीं करते। लेकिन ये कहा ये भी जा सकता है कि जब इतनी बड़ी रिश्वत मांगी जा रही थी, जब राजकुमार के पास जो पहले की विधायकी का अनुभव था, जब वो पार्टी के कर्ता धर्ता थे, तो ये भी माना जा सकता है कि कुछ बात जरूर ऐसा हो सकता है कि राज पता होगा। ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल भी उन्हें पता नहीं हो, लेकिन फिलहाल इस बड़े पचड़े हंसने करते हुए नजर आ रहा है और कहते हुए नजर आ रहा है कि हमें उस मामले से उनका कोई लेना देना नहीं है। जी सर। जी, बिल्कुल। एक पार्टी का नेता होने के नाते लाज़मी-सी बात है वो अपनी सफाई सबसे पहले देंगे। लेकिन एक चीज़ और मैं समझना चाह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कि एक बार जयकृष्ण पटेल दोषी साबित हो जाते हैं, तो क्या इसका सियासी असर बीएपी पार्टी पे क्या पड़ेगा? देखिए, अभी जब से ये एसीबी ने जो कार्रवाई की है, पार्टी में भी भूचाल सा जो पार्टी के अंदर जो विरोधाभास था, कहीं न कहीं जो लॉबिंग हो रही थी, अब पार्टी में वो खुलकर बढ़ने भी लगी है। और उसके साथ पार्टी के पदाधिकारियों में प्लस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो फील्ड की है वो ज़ाहिर-सी सामने आ रही है। कहीं न कहीं जो चर्चाएँ होती हैं, उन उन बैठकों में भी कहीं न कहीं सवाल आ रहा है कि जिस हमने समाज के लिए आगे भेजा था कि जो आदिवासी समाज का भला करेगा, समाज की बात नाम सामने आ रहा है, तो ऐसे में आदिवासियों का भला कैसे होगा? तो ऐसे में कहीं न कहीं समर्थक भी कहते हुए नज़र आते हैं कि हमने तो तुम्हें आदिवासियों की के लिए आगे भेजा। जी। ऐसी भी बात कहते हैं, ये भी कहते हुए नज़र आते हैं कि भाई कि ये तो पार्टी को फँसाने की साजिश है। लेकिन ये बात स्पष्ट कहा जा सकता है कि खींचतान के प्लस और वो ये कह सकते हैं राजनीतिक भूचाल ज़रूर आया है। जी, जी। सर। तो क्या राजकुमार रोत की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं इस पूरे मामले में? तो जो उनकी पार्टी की जो बैठक हुई है, अभी जहाँ तक सूत्रों के हवाले की पार्टी अ, पटेल को लेकर क्या किया जाए, राजकुमार रोत की भूमिका पर भी जो बड़े पदाधिकारी हैं, राजकोष में भी आ रहे हैं कि राजकुमार एक कुछ भी नहीं पता है। कहीं न कहीं ये ज़रूर कह सकते हैं कि जयकृष्ण के 20 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप होने पर, क्योंकि पार्टी स्टार यहाँ पर राजकुमार रोत है, तो स्वाभाविक सी बात है कि उन पर भी कहीं हाल या उन पर भी छींटे कहीं न कहीं उठते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि वो पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो पार्टी पर छींटे उठ रहे हैं, तो वैसे न वैसे कहीं न कहीं राजकुमार भी उस पर नज़र आ रहे हैं। फिलहाल जो समर्थक हैं, वो 2 टूक में बँट चुके हैं, क्योंकि राजकुमार देखा जा रहा है जिस तरह से नरेंद्र मोदी की फैन फॉलोइंग होती है, जिसे सचिन वैसे ही राजकुमार की यहाँ पर भारी भरसक है, तो वो आपस में बढ़ते हुए हमारे को कहीं न कहीं उससे नुकसान ज़रूर हुआ, ये कह सकते हैं। जी। एक बार के लिए जी, मान ज़रूर। लेते हैं कि अगर जयकृष्ण पटेल दोषी साबित होते हैं, तो बागी दौरा से बीएपी के लिए कोई वैकल्पिक उम्मीदवार होगा? और कौन होगा? बिल्कुल बीएपी के लिए तो फिलहाल जो
बिल्कुल हो सकता है, लेकिन बीजेपी के जो पिता है, अब ये देखना होगा कि उसकी जाजम व्यवस्था किससे कौन आदमी निकल कर आता है, क्योंकि बीजेपी के अंदर जहां तक देखा गया है कि ये टिकट जो डिसाइड करते हैं वो उनकी बागीदोरा में और अन्य अन्य भी जगह कई सारे ऐसे दावेदार दिखा रहे हैं। जी। लेकिन अभी क्योंकि कोई ये कहना नहीं चाहता कि भाई ये हो जाए और मैं उम्मीदवार बन जाऊं, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कोई ना कोई उनका उम्मीदवार जरूर होगा। अब ये देखना होगा कि वो जाजम कौन से आता है, लेकिन जहां तक ये भी पार्टी है वो हमेशा बात करती है कि हम जाजम व्यवस्था से प्रतिनिधि को चुनते हैं। जी, बिल्कुल। और अक्सर हमने ये भी सुना है कि उनकी जाजम व्यवस्था पर कई सारे सवाल उठते हैं। ख़ासकर विपक्षी पार्टियाँ कई बार ये ब आरोप लगाती है कि जाजम व्यवस्था सिर्फ़ बहाना है, जो उम्मीदवार चुनकर आता है बीएपी की तरफ से वो राजकुमार रोध का चहीता होता है। हालाँकि ये खबरें हैं और हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल सिर्फ़ इतना है कि इस पूरे जो कांड हुआ है इससे बीएपी की छवि पर क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ा है जनसमर्थकों में या जनसंख्या में? हाँ, फर्क यहाँ पर साफ तौर पे नजर आ रहा है, क्योंकि साफ तौर पे नजर इसलिए आ रहा है क्योंकि जहां पर जो जल जंगल जमीन की बात करती थी, तो उसी जल जंगल जमीन जहाँ खनन की जहाँ आती है तो जमीनों में ही होता है। तो जहां पर उन मुद्दों की बात कर रहे थे, उन्हीं मुद्दों की आड़ में जहां पर रिश्वत मांगी गई, तो ऐसे में जो मोटो था कि हम जल्द हम आदिवासियों के हक अधिकार की बात करेंगे, तो ऐसे में दूसरा एंगल यहाँ पर ये भी सामने आया कि जो रिश्वत जो वहां का था वो मीणा था, तो ऐसे में एक चीज ये भी सामने आ रही है कि आदिवासी ने आदिवासी से ही रिश्वत मांगी, तो ये भी मुद्दा बड़ा गर्मा गया है। और पार्टी ये साल जो उनका जो पहले के समय अगर अगर 100% था तो उसमें कहीं 15-20% यहाँ पर सीधे तौर पर नुकसान होते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि जो आम लोग हैं, जो पढ़ने वाले जो लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, उन्होंने ये साफ तौर पे ये कह दिया है कि मतलब कि कहीं ना कहीं नुकसान यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। सोशल में काफी लोग बयानबाजी कर रहे हैं जो इनके खिलाफ हो गए, जैसे भगवती बिल थी, इसके बाद जो प्रोफेसर मणिलाल गरासिया थे, अब वो खुलकर बयान रहे हैं और वो ये तक भी कह रहे कहा था ये चोर है, और अब पूछ जाते हुए वो नजर आ रहे हैं। हालांकि वो उनका व्यक्तिगत बयान है, लेकिन जो विपक्ष जो उनके खिलाफ हो गए थे उनको वो खुलते हुए नजर आ रहे हैं। जी सौरभ। जी, बिल्कुल स्थानीय सियासत एकदम तेज़ सुर्खियों में बनी हुई है। इसी बीच सवाल ये उठता है कि मान लीजिए कि अगर वो दोषी साबित हो गए और पार्टी ने उनको निष्कासित भी कर दिया, तो क्या उनके निष्कासित करने की जो प्रक्रिया होगी उसके बाद जनता के मन में बीएपी को लेके एक अच्छी छवि उत्पन्न हो सकती है? देखिए, में ये समझनी पड़ेगी कि जहां पर पार्टी एसीबी में जब रेप की मामला जब सामने आया, तो पार्टी के से जो सोशल मीडिया, तो ऐसे में उनकी सोशल मीडिया पे चर्चा चलने लगी कि जय कृष्ण पटेल को तत्काल निष्कासित कर देना, पार्टी से बाहर कर देना चाहिए। लेकिन उसके बाद से एक चर्चा का दौर और शुरू होता है कि वो पार्टी के अंदर खाने की चर्चा होती है कि जब तक दोष सिद्ध नहीं होता तब तक हम उनको पार्टी से निष्कासित कैसे करें। तो ऐसे में ये बात भी उनकी कहीं ना कहीं सही कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि पार्टी जब अगर उनको निष्कासित करती है तो पार्टी कहीं ना कहीं ये कवर करने की कोशिश करने की जाएगी कि जो जो इस तरह के जो रिश्वत में या फिर इस तरह के किसी भी मामलों में लिप्त है, पार्टी उसका साथ नहीं देती, समर्थन नहीं करती है और उन्हें निष्कासित करती है। लेकिन फिलहाल बीएपी की तरफ से ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। एक जांच दल, ये सुनने में आया था कि एक जांच दल उनको जयपुर में जिस जेल में बंद है उनसे मिलने वाला है और उनसे मिलकर उनसे बात करके आखिर पूरी कहानी क्या है वो समझने के बाद ही उस पर कार्रवाई करेगा। जो 5 जो जांच दल उन्होंने कांति आदिवासी और 3-4 जो विधायक जो उन्होंने बनाया था। जी सौरभ। जी, तो स्थानीय स्तर पे क्या चल रहा है? राजनीति में खासकर बात की जाए, क्या विपक्षी जो स्थानीय नेता है, वो इस पूरे घटनाक्रम को कैसे भुनाने का प्रयास कर रहे हैं? देखिए, जहाँ तक बात करें तो बीजेपी की, तो बीजेपी ने तो बांसवाड़ा में मोर्चा खोल दिया है। वो प्रदर्शन पे प्रदर्शन किए जा रही है, या उन्होंने कल भी कहीं पोस्टर बनाकर कि रिश्वतखोर विधायक समाज को ठगा, इस तरह के पोस्टर बनाकर और उन्होंने सड़कों पर प्रदर्शन किया। तो वहीं अगर दूसरी तरफ कांग्रेस देखा जाए तो कांग्रेस यहाँ पर बिल्कुल चूक की शादी हुई है। क्योंकि जहाँ तक अगर समझा जाए तो बीएपी जब बीटीपी या बीएपी जब भी आई तो सबसे बड़ा उन्होंने जो नुकसान पहुंचाया वो पहुंचाया कांग्रेस तो कांग्रेस को जब नुकसान पहुंचाया, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं इस पर चुटकी साधी हुई है। अब इससे इसके पीछे की कांग्रेस की क्या रणनीति है फिलहाल ये समझना मुश्किल है। कुल इनके खिलाफ हमला बोलते थे वो भी इस पर चुप बैठे हुए हैं फिलहाल तो।
जी। वो भी इस तो पर पड़े हुए। वहीं बीजेपी से जो प्रत्याशी हैं, जो बंसीलाल कड़े जो चुनाव लड़े थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जरूर बयानबाजी की कि आदिवासी ओसी से रिश्वत मांग रहे थे, हम तो चोर है, ये समाज के नहीं है, इस तरह से उन्होंने बयानबाजी जरूर की है, लेकिन कांग्रेस इस मामले में पूरी तरह चुप्पी साधी हुई है। जी। जी सौरभ। जुगल जी, ये तो हुई चलो राजनीति और सियासत की बात। अब मैं बात करना चाहता हूँ जनता को लेकर। जो वहाँ की जनता है उसके मन में एसीबी की इस कार्रवाई के ऊपर क्या प्रतिक्रिया है? क्या वो इसको निष्पक्ष मान रही है या किसी राजनीतिक कदम का हिस्सा मान रही है? जनता की बात। अ, जनता जनता भी यहाँ पर दो टुकों पे बड़ी हुई है। अगर देखा जाए तो जनता जो जो समर्थक हैं, मतलब बीएपी के ज्यादा समर्थक हैं, वो युवा है। जो हमें समझना होगा कि 14-15 साल से जो 35 साल के जो लोग हैं, वो ज्यादातर बीएपी में जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में जो जो धड़ा है, वो तो ये कहता है कि हमारे विधायक को फंसाया गया है जाल में। लेकिन वही लोग ये भी कहते हैं कि अगर विधायक को फंसाया गया है, तो विधायक फंसा क्यों? उनका ये भी कहना हो रहा है, लेकिन ये ऐसा आरोप लगाते हैं कि ये बीजेपी का षड्यंत्र है ये। लेकिन दूसरी तरफ जो विपक्ष है, या फिर कह ले जो जो समर्थक नहीं है उनके, वो ये कहते हैं कि अगर अगर किसी ने जाल बुना भी सही, तो उस जाल में कहीं ना कहीं अगर वो फंसा है, तो कहीं ना कहीं जयकृष्ण इसमें गलत है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पार्टी को और जयकृष्ण की व्यक्तिगत छवि को बहुत बड़ा यहाँ पर नुकसान हुआ है। और बागी दौरा में जो महेंद्रजीत मालविया का जो कहा जाता था, तो ऐसे में जब एसीबी की कार्रवाई होने के बाद कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं महेंद्रजीत मालविया वापस अपने गढ़ को मजबूत करने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, वापस सभाओं में जाना शुरू कर चुके हैं। पर अब देखना होगा कि वो बीजेपी के साथ ही रहेंगे या फिर कांग्रेस में कहीं ना कहीं घर वापसी ना कर दे। जी, बिल्कुल। और जी इस सर। पूरे इंटरव्यू का सबसे आखिरी सवाल और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ। जुगल जी, मुझे अब आपकी प्रतिक्रिया की आवश्यकता है कि आपका इस पर क्या विचार है? क्या बीएपी वापस सियासी भविष्य को मजबूत कर पाएगी या अब उसका सियासी भविष्य धीरे-धीरे अधर में पहुँच रहा है? आपकी क्या राय है? देखिए, कहीं ना कहीं हमें ये समझना होगा कि एक पार्टी से बड़ा तो ये जब बात करते हैं, ये समाज की पहले बात करते हैं, तो ऐसे में समाज के नाम रहे, ये बात कहीं ना कहीं माननी होगी, क्योंकि जब भी चुनाव होते हैं तो ये समाज की बात कर कर और फिर पार्टी के अंदर वोट्स कन्वर्ट होते हैं, और ये समाज के आधार पर ये चुनाव लड़ा जाता है। लेकिन दूसरी तरफ हमें ये जरूरत है, क्योंकि जो कांग्रेस और बीजेपी के जो आदिवासी नेता है, अब उनके पास है जो कहीं ना कहीं उनको नुकसान पहुंचा रहा है। और अगर व्यक्तिगत तौर पे बात की जाए, तो बीएपी कहीं ना कहीं उसको इस 2028 के चुनाव तक तो कहीं ना कहीं मैनेज करने में सक्षम रहेगी, लेकिन कुछ सीटें उनके हाथ से चली जाएगी। लेकिन माना जा रहा है कि 2028 के बाद जो उनके व्यक्तिगत कलेश है या फिर जो महत्वाकांक्षा है, वो लगातार बढ़ने के मामला है। क्योंकि पंचायती राज चुनाव में भी देखा गया कि जिला प्रमुख उनका नहीं बन पाया, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी ने एक होकर वह पहली बार इतिहास में जिला प्रमुख बनाया। तो ऐसे में जब अभी पंचायती राज नवंबर दिसंबर में नजदीक है, तो ऐसे में हर आदमी बीएपी के अंदर ये देखा गया है कि हर आदमी के अंदर कहीं ना कहीं प्रधान बनने की इच्छा जगती है, सरपंच बनने की इच्छा जगती है, जिला प्रमुख बनने की इच्छा जगती है, विधायक बनने की। तो ऐसे में अगर सभी आदमी अगर चुनाव लड़ने की सोचेंगे, तो कहीं ना कहीं व्यक्तिगत जो कलेश है या फिर पार्टी में जो कलेश है, वो बढ़ेगा। इससे बीएपी को जरूर नुकसान हो सकता है। जी जरूर। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया जुगल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। यकीनन इस राजनीतिक घमासान के बीच भी आप इतनी बेबाक तरीके से पत्रकारिता कर रहे हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और पंजाब केसरी राजस्थान तक लगातार आप खबरें पहुँचा रहे हैं, इसके लिए भी आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। बाकी दर्शकों, प्रदेश से जुड़ी तमाम छोटी-बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। नमस्कार।